आज के वीडियो में हम लोग 6 ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे जिनके लिए हमें लाइफ में बहुत जल्दी या बहुत भगदड़ नहीं करनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीप नॉलेज में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रिम्पी। दोस्तों, हम लोग ऐसे टाइम्स में जी रहे हैं जहां आज की जनरेशन को एकदम तुरंत मज़ा चाहिए। हम लोग कोई भी चीज़ को लंबे समय में एंजॉय नहीं करना चाहते, हमको इंस्टेंटली प्लेजर या मज़ा मिलना चाहिए। इसीलिए आजकल कार्स फास्ट हो गई हैं। कितने सेकंड्स में 0 से 100 की स्पीड पकड़ेगी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज के टाइम्स में इंटरनेट हमको फास्ट चाहिए, हम बिल्कुल भी वेट नहीं करना चाहते। स्पीड का ज़माना है जहाँ पे हर चीज़ हमको बहुत फास्ट चाहिए, और इसी की वजह से आजकल के टाइम्स में लोग ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं और ज़्यादा अनसेटिस्फाइड है, असंतुष्ट हैं अपनी लाइफ से। ये दोस्तों, बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत सीरियस मिस्टेक्स करते हैं अपनी लाइफ में और बाद में पछताते भी हैं उन मिस्टेक्स को लेके। इसीलिए आज की वीडियो में हम लोग 6 इम्पॉर्टेंट चीज़ें, 6 ज़रूरी चीज़ें डिस्कस करेंगे लाइफ में, जिनमें हमें कभी भी रश नहीं करना चाहिए, भगदड़ नहीं करनी चाहिए। फर्स्ट है बिज़नेस खड़ा करना। जी हाँ, आपके पास एक बहुत बढ़िया प्लान आ गया। अब क्या आपको लगता है चूँकि आपके पास प्लान आ गया तो आप उस प्लान के अराउंड एक सक्सेसफुल बिजनेस भी क्रिएट कर सकते हैं, पर क्या ऐसा है? तो बहुत सारे यंग लोगों को लगता है कि जैसे ही उनको कोई बहुत अच्छा आइडिया आया तो इससे वो एक बहुत बढ़िया बिजनेस भी खड़ा कर सकते हैं। क्या करना होगा उनको? कोई ना कोई वेंचर कैपिटलिस्ट ढूंढना है जिससे वो पैसा लगवा सकें अपने बिजनेस में और उनका बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा। सबको जल्दी से फोर्ब्स की लिस्ट में आना है, सबको बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है बहुत जल्दी, लेकिन बिज़नेस कभी भी रश में नहीं क्रिएट किया जा सकता। जल्दी में आप कोई भी सक्सेसफुल बिज़नेस नहीं खड़ा कर सकते। जब भी कोई बिज़नेस हमारी आंखों के सामने आज बहुत सक्सेसफुल हमको दिखता है, उसके पीछे बहुत सालों की मेहनत, बहुत सालों की प्लानिंग और कितनी सारी चीज़ें होती हैं जो दांव पे लगी होती हैं, वो हम देखना भूल जाते हैं। हम गहराई में जाके देख नहीं पाते कि उसके पीछे कितने सारे माइंड्स ने कितने सालों तक काम किया है, तब हमको वो चीज़ दिखाई दे रही है जो आज हमारे सामने खड़ी हुई है। दोस्तों, पुरानी कंपनी जिसमें हम काम करते थे, उनके CEO थे राजू वेंकटरमन। वो कहते थे आप अपने बिज़नेस में बहुत सारा पैसा तब कमा सकते हैं अगर आपने किसी और के लिए बहुत सारा पैसा पहले कमाया हो। तो कोई भी आइडिया आपको आता है उसको तुरंत रश मत करिए एक बिज़नेस में क्रिएट करने के लिए। देखिए कि क्या वो जो बिज़नेस आप बनाना चाहते हैं वो आपके पैशन के साथ जाता है, वो आपके फ्यूचर के जो आपके गोल्स हैं, जो भी आप फ्यूचर में अचीव करना चाहते हैं, क्या वो उसके साथ सिंक्रोनाइज़ होता है, एक लाइन में खड़ा होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं। कोई भी बिज़नेस बनाने से पहले आपको देखना होगा क्या आप वर्ल्ड क्लास सर्विसेज, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट दे सकते हैं। तो सेकंड इम्पॉर्टेंट डिसीजन हमारी लाइफ में जिसमें हमें कभी भी जल्दी नहीं करनी चाहिए, वो है शादी, मैरिज। जी हाँ, शादी हमारी ज़िंदगी का बहुत इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल डिसीजन होता है और ये हमारे साथ ज़िंदगी भर रहता है। जी हाँ, एक बार आप शादी के इंस्टीट्यूशन में घुसते हैं तो ये मान लिया जाता है कि आप अपनी पूरा जीवन उस सामने वाले व्यक्ति के साथ बिताएंगे। इसीलिए शादी का डिसीजन बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। कई बार फ्रेंड्स की शादियां हो रही हैं, ये हमारे लिए एक जल्दी शादी करने का कारण बन जाता है। कई बार फैमिली का प्रेशर होता है, कई बार फैमिली के लोग बोलते हैं तुम 30 साल के ऊपर हो गए हो, कब शादी करोगे, फटाफट शादी का डिसीजन लो। दोस्तों, शादी का डिसीजन कभी भी जल्दबाजी में, हरी में मत करिए, बिकॉज़ आपके लिए ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है कि क्या आप सामने वाले व्यक्ति के लिए 100% कमिटमेंट देने के लिए रेडी हैं। तभी आप शादी के इंस्टीट्यूशन में एंटर करिए। ये डिसीजन कभी भी जल्दबाजी का नहीं होना चाहिए। अगर आप जल्दी शादी में एंटर करते हैं तो हो सकता है आपको जल्दी शादी से निकलना भी पड़े। दोस्तों, थर्ड इम्पॉर्टेंट डिसीजन हमारी लाइफ का जिसमें हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, वो हैं बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस। जी हाँ, जब हम बड़े बड़े रुपए पैसे को लेके डिसीजंस करते हैं तो उसमें बहुत सोच समझ के हमको एंटर करना चाहिए।
आप एक बहुत अच्छी सी महंगी कार ख़रीदना चाहते हैं, अपने फाइनेंसेस को इवैल्यूएट करिए। इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि कार एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है, जी हाँ, जिसकी कीमत ख़रीदने के बाद घटती चली जाती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इसी तरीके से आप कोई बहुत महंगा सा घर ख़रीदना चाहते हैं, बहुत बड़ा लोन लेना चाहते हैं, तो ये सारे फ़ैसले कभी भी जल्दबाजी में मत लीजिए। प्रॉपरली अपनी सिचुएशन को ध्यान से देखिए, अच्छे से वे प्रोज़ एंड कॉन्स देखिए। आप कितने सालों तक लोन चुकाना चाहेंगे, आपकी लाइबिलिटीज़ कैसी हैं, आपका पार्टनर इसमें आपके साथ देने के लिए रेडी है कि नहीं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन डिसीशंस में जानी चाहिए। ये डिसीशंस जो हम रुपए पैसे को लेकर करते हैं, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां लेते हैं, ये डिसीशंस कभी भी लाइफ में रश्ड नहीं होने चाहिए, भगदड़ में नहीं लेने चाहिए। सो फोर्थ इम्पॉर्टेंट डिसीशन जो कभी भी जल्दी का नहीं होना चाहिए वो है जगह बदलना। जी हाँ, जब हम किसी नई जगह रीलोकेट करते हैं, नई जगह रहने जाते हैं, अब चाहे आप अपने पेरेंट्स से अलग होके अपने लिए नया घर लें, अब चाहे आप एक सिटी से दूसरे सिटी से में जाएं, आप दूसरे कंट्री में जाएं, दूसरे देश में जाके रीलोकेट होना चाहें, आपका पार्टनर आपके साथ मूव इन करना चाहे, जैसे आजकल यंग जनरेशन लिव इन में रहना चाहती है, ये सारे डिसीशंस कभी भी जल्दी के नहीं होने चाहिए। बहुत सारे लोग जो लिव इन में रहते हैं बहुत सडनली एक दूसरे के साथ शिफ्ट इन कर जाते हैं और उसके बाद धीरे धीरे साथ रहना तो दूर, उनका साथ का रिलेशनशिप भी ख़त्म हो जाता है। कई बार पेरेंट्स से बच्चे बहुत जल्दी में अलग होते हैं और उसके बाद फिर उनको वापस घर आना पड़ता है क्योंकि उनके पास कोई सर्वाइवल प्लान नहीं होता। अगर आप किसी नई कंट्री में जाके रहना चाहते हैं तो देखिए क्या उस कंट्री का, उस देश का कल्चर आपको सूट करता है, क्या वहाँ पे जो काम करने के मौके हैं वो आपके प्रोफेशन के साथ मैच करते हैं। तो रीलोकेशन ये आपका लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन है जिसको आपको कभी भी जल्दी में नहीं करना है। फिफ्थ इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कभी भी जल्दी में ना करिए वो है प्रॉमिस करना। जी हाँ, किसी से कोई भी वादा करना। लोग अक्सर या तो बहुत खुश होते हैं या बहुत दुखी होते हैं तो प्रॉमिस कर देते हैं जो वो बाद में रख नहीं पाते। जब आप किसी से कुछ प्रॉमिस करते हैं तो आपकी रेप्यूटेशन जो है वो दाव पे लगी होती है। अगर आप अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करते तो सामने वाले को चोट तो लगती ही है, आपकी जो कैरेक्टर है, इंटीग्रिटी है, वो भी ख़राब होती है। इसीलिए अगर आप किसी से कोई भी प्रॉमिस करते हैं तो वो ऐसी स्टेट में करिए जब आप उसे प्रॉमिस को पूरा कर सकें या उस प्रॉमिस को रख सकें। इसीलिए कमिटमेंट करना तो बहुत आसान है लेकिन कमिटमेंट को रखना बहुत बड़ी डील मानी जाती है। सो सिक्स्थ और लास्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको आपको कभी भी जल्दी में नहीं करना है वो है अपनी जॉब पे या काम पे एक नया रोल एक्सेप्ट करना। जी हाँ, जब भी कोई प्रमोशन का ऑफ़र आता है तो लोग खुशी से उछलने लगते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो नई होती हैं, बड़ा ऑफिस का जगह मिलेगा, ज़्यादा पैसा मिलेगा, ज़्यादा पर्क्स होंगे, फ़ायदे ज़्यादा होंगे, लेकिन कभी भी कोई भी जो जॉब में चेंज है उसको रश मत करिए। मतलब पहले आप देखिए कि नए रोल में जो आपकी ज़िम्मेदारियां हैं क्या आप उसको निभा सकते हैं। सेकेंडली, क्या वो रोल है जिसमें आप काम करना पसंद करेंगे। हो सकता है पहले आपका फील्ड वर्क हो, बाद में आपको मैनेजर के रोल में प्रमोट किया जा रहा हो, तो क्या आपको वो काम करना पसंद है। इस चीज़ को सोचिए दोस्तों कि जब भी कोई नया रोल होगा तो उसके साथ आपकी लाइफ में बहुत सारे बदलाव भी आएंगे। तो क्या आप अपनी लाइफ को उसी डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि कोई भी नई अपॉर्चुनिटी आती है तो उसको मना कर दीजिए, बल्कि सोच समझ के उस अपॉर्चुनिटी के अंदर जंप करिए। आई एम श्योर दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। आज हमने 6 इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करी हैं जो आपको कभी भी जल्दी में नहीं करनी है। पहला है कोई भी नया बिजनेस क्रिएट करना, दूसरा है शादी, तीसरा है बड़े बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस लेना, कमिटमेंट करना, चौथा है रीलोकेट करना, किसी नई जगह पे जाने का प्लान करना, पांचवा कोई भी प्रॉमिस करना किसी भी व्यक्ति के साथ, और छठा है कोई भी नए रोल में अपनी जॉब में जंप करना। जी हाँ, ये सारे डिसीजंस आपकी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनको आपको कभी भी जल्दी में नहीं करना चाहिए। दोस्तों हमारी इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। कमेंट्स में हमको बताइए आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।